एपिसोड की शुरुआत में हमें ईशान को दिखाया जाते हैं जो बेसिकली साइकिल पे कहीं पे जा रहा होता है। इसी के चलते कहानी आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है वो वही दो फिल्म क्लब की अंदर एंटर हो रहा है। यहाँ पे दिखाई जाती है वो बिल्डिंग पर भी पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद सीधा एंटर भी हो जाती है। यहाँ पर एंटर करने के बाद हमें नज़र आती है डो से बेसिकली बताती है मेरे क्लब में ज्वाइन हो जाओ। जिसके बाद दिखाई जाती है वो वेंचर क्लब में ज्वाइन भी हो जाती है। यहाँ पे उसे एक फॉर्म दिया जाती है जो बेसिकली वो पूरी तरीके से फिल भी कर रहा होता है। ये हमें नजर आती है और इसी के चलते डो से एक चीज़ दिखाती है जो बेसिकली सेल होगी और इसी के समय हमें दिखाई जाती है लो आ जाती है। लो कहती है ये मत लो, मतलब इस चीज़ को मत खरीदो। ऐसा ही बहुत सारे बात कहने लगती है। बातों बातों के डो और लो की फाइट भी शुरू होने वाला होता है। तभी दिखाए जाते ईशान सावी दोनों को इन दोनों को चुप होने के लिए कहती है और कहती है मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगी, तुम लोग बस चुप हो जाओ। इसी के चलते दिखाए जाते उन दोनों चुप भी हो जाती है और डो यहाँ से एक भी बात ना करके सीधे यहाँ से चले जाती है। दिखाया जाती है ईशान और लो एक जगह पर बैठती है और इन लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करती है। ईशान लू को कहती है तुम इस क्लब में आने से पहले क्या करते थे। जिसके बाद दिखाई जाती है लू उसे कहती है मैं छोटे मोटे स्टोरी लिखा करता था, मैं एक राइटर था। दूसरी तरफ सीन फोकस होती है और यहाँ पे हमें दिखाई जाती है डो को जो बेसिकली अपनी फादर के साथ बातचीत करने के लिए है। और यहाँ पे हमें पता चलती है उसके फादर कोई आम इंसान नहीं है, उनका बहुत ही ज़्यादा पैसा है और उनका एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पे दिखाई जाती है इन दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहा है। तभी डो की फादर को एक कॉल आती है जहाँ पे उसको पता चलती है उसकी बेटी सावी खाना को बहुत ही डिस्काउंट में सेल कर दिया। जिसके बाद सुनाई देती है हमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ और इसी के चलते डो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और चिल्लाती है। इसी के चलते दिखाया जाता है हमें डो को जो बेसिकली उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती और फिर उसके फादर के ऊपर सीन फोकस होती है जो बेसिकली उसे कहती है तुम स्टडी कर रहा हो अपनी मर्ज़ी से और पार्ट टाइम छोटी मोटी जॉब भी करते हो, मैं ये सब पसंद नहीं करता हूँ, ये सब छोड़ दो। ऐसा ही बहुत सारे बात कहती है लेकिन डो एक भी बात नहीं मानती है और उल्टा उसकी फादर को बहुत सारे बुरा भला कहने लगती है। इसी के चलते इन दोनों में भी झगड़ा शुरू हो जाती है और इसी के चलते दिखाई जाती है डो सारी चीज़ छोड़ के वहाँ से चली आती है और फिर एक बार में आती है और सीन फोकस होती है ईशान के ऊपर जो बेसिकली लो को कॉल टेक्स्ट कर रहा है मैं इलेक्ट्रॉनिक मॉल में आया हूँ कुछ चीज़ खरीदने के लिए, बाद में तुम्हारे साथ बात कर लूँगा। इसके बाद दिखाई जाती है वही बार को जहाँ पे पिछले वाला टेबल में कुछ मावाली लड़का एक लड़की को ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला रहा है। ये देखकर डो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और फिर दिखाई जाती है उन लोगों के पास जाती है और पूरी ड्रिंक को वो खुद ही पी जाती है। जो देखकर सारे लड़का तो होश ही उड़ जाती है और इसी के चलते दिखाई जाती है हमें ईशान को जो बेसिकली पूरी काम ख़त्म करके बस स्टेशन पर आया है। यहाँ पर आने के बाद हमें नज़र आती है डो जो बेसिकली ड्रिंक करके वो भी बस के लिए वेट कर रहा है। इसी के चलते इन दोनों ईशान डो को देख लेती है लेकिन उसके साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती है और दिखाई जाती है उसको उल्टी आ रहा है और चक्कर भी आने लगती है। फिर दिखाई जाती है ईशान उसे पकड़ लेती है और इसी के चलते दिखाई जाती है डो जो बेसिकली उसे एक थप्पड़ मारती है। कुछ देर बाद बस भी चले आती है और फिर दिखाई जाती है बस की ड्राइवर कहती है ड्रिंक करने वाला लोगों को मैं नहीं उठाता और बस चले जाती है उन लोगों को नहीं उठाती है। इसी के चलते ईशान को दिखाई जाती है जो बेसिकली उसे कंधे पे लेकर आगे निकलती है क्योंकि अगर उसे यहाँ पे छोड़ देती है तो उसे कुछ हो भी सकती है। ऐसे ही कुछ देर आगे चलती है और फिर दिखाई जाती है एक जगह पर उसे उतार देती है और फिर आगे जाने वाला होती है। तभी ईशान की दिमाग में फिर एक बात आती है अगर उसे कुछ हो जाती है तो उसके ऊपर ही जिम्मेदारी पड़ेगी। इसी के चलते दिखाई जाती है उसे फिर उठा लेती है और फिर आगे निकल जाती है। आगे निकलने के बाद उसे की मन में एक सवाल आते है उसे कहाँ पे ले जाएगी क्योंकि उसकी रूम हॉस्टल पे तो नहीं ले जा सकती है, इसलिए वो एक होटल में चले आती है। होटल के अंदर जाने के बाद एक रूम भी बुक करती है पैसे से। उसके बाद हमें कहानी दिखाया जाती है होटल रूम पे और यहाँ पे दिखाई जाती है उसकी शूज़ उतार रहा है और इसी के चलते दिखाई जाती है डो को दिखाई जाती है जो बेसिकली उसकी
टॉप के अंदर वो छोटी वाली चीज़ भी वो खुद ही उतार रहा है। उतारने के बाद सीधे ईशान के ऊपर फेंकती है। ईशान को तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होने लगती है इससे। और फिर दिखाया जाती है डो कहती है मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है। फिर हमें दिखाई जाती है ईशान को जो बेसिकली पानी आने के लिए ले आने के लिए जाती है, तो वाटर ले आती है और फिर डो के पास जाती है, उसे पिलाती है और इसी के चलते उसके ऊपर उल्टियाँ भी कर देती है। मीन ड्रेस की ऊपर उल्टियाँ कर देती है। तो कहानी ऐसे आगे चलती है और अगली सुबह की कहानी हमें दिखाई जाती है और यहाँ पे हमें डो नज़र आती है जिसका बेसिकली उतर चुकी है और फिर उसका होश भी आ चुकी है। होश उठने के बाद वो देखते हुए वो एक अलग ही रूम पर है। उसे लगती है किसका रूम है और इसी के चलते जब वॉशरूम के अंदर देखता है यहाँ पे एक लड़का होता है, उसे नहीं पता है ये ईशान है। और फिर जब उसकी ड्रेस के अंदर देखती है वो छोटी वाली चीज़ भी नहीं होता है, इसीलिए उसे लगती है शायद उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। ड्रेस भी नहीं है इसीलिए उसे ये ऐसा लगती है और इसी के चलते दिखाई जाती है एक चीज़ लेकर वॉशरूम की आसपास जा रहा है क्योंकि वो उसे मारेगी, ऐसा ही कुछ सोचती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील भी होने लगती है अपने आप से। तो कुछ देर बाद की कहानी दिखाई जाती है और यहाँ पे हमें नज़र आती है एक चीज़ लेकर वो वॉशरूम की अंदर बाहर की तरफ जाती है और वॉशरूम के अंदर दिखाई जाती है ईशान को जो बेसिकली अपनी उल्टियाँ डो की उल्टियाँ हुई उस ड्रेस को क्लीन कर रहा है। तो क्लीन करना भी ख़त्म हो जाती है और ईशान भी वॉशरूम से बाहर आती है। बाहर आने के बाद दिखाई जाती है उस चीज़ से सीधे उसकी सिर पर अटैक कर देती है डो, जिसके चलते दिखाई जाती है वो अपना होश ही खो बैठती है। तो कुछ देर बाद की कहानी पे हमें फोकस होती है और यहाँ पे नज़र आती है डो को जो बेसिकली उसे पता लग चुकी है ये ईशान है और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद उसे कहती है जाग जाओ, क्या हुआ तुम्हें, ऐसा बहुत ही सारे सवाल करने लगती है। और इसी के चलते दिखाई जाती है ईशान की फ़ोन में उसकी आंटी का कॉल आती है और यहीं पे एपिसोड 3 की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस एपिसोड की कहानी आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।